आगाज का दृश्य, हरी भरी खेतियां, नीला आसमान, हल्की हवा बह रही है, चिड़ियां चहचहा रही है, बच्चे दूर खेल रहे हैं और पीछे धीमी सी मधुर संगीत बज रही है। कहानी शुरू। एक हरे भरे गांव के किनारे रामू किसान रहता था। रामू किसान मेहनती और नेकदिल इंसान था। वह हर रोज सुबह सवेरे अपने खेत में काम करता, बैलों को चारा डालता और पेड़ों को पानी देता। गांव के सब लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन अचानक जंगल से एक शेर भूखा प्यासा वहां आ गया। रामू किसान ने शेर को देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूटते छूटते बची। शेर ने धीरे से कहा, डर मत रामू, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं तो कई दिन से जंगल में भटक रहा हूं और मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। इतने में पेड़ की डाली से एक रंग बिरंगा तोता गूडू नीचे उतरा। गूडू ने कहा, अरे शेर भैया, अगर तुम भूखे हो तो डर क्यों फैला रहे हो? हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे, लेकिन वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर ने तुरंत वादा किया। थोड़ी ही देर में गांव के रास्ते से एक हाथी भी आ गया। हाथी ने शेर को देखकर चौंकने के बजाय मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, अगर हम सब साथ रहेंगे तो किसी को परेशानी की जरूरत नहीं। मेरे पास ताकत है, गूडू के पास अक्ल है, रामू के पास खेत है और शेर के पास हिम्मत है। हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। रामू किसान ने खुशी से कहा, बिल्कुल सही। देखो मेरे खेत में ताजे गन्ने हैं। हाथी जी, आप गन्ना खा लीजिए। गूडू के लिए मेरे पास दाने हैं और शेर भैया के लिए मैं जंगल से मांस का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन सबको वादा करना होगा कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और सबका ख्याल रखोगे। सबने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन से ये चारों अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने कभी किसी को डराया नहीं, बल्कि जंगल की रखवाली करने लगा। हाथी रोज नदी से पानी लाता और सब जानवरों को पिलाने में मदद करता। गूडू तोता सबको खुश रखने के लिए मजेदार गाने गाता और खबरें सुनाता। रामू किसान अपनी फसल से सबके लिए खाना बांटता और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। गांव वाले हैरान रह गए कि जहां शेर और हाथी जैसे बड़े जानवर हों, वहां भी सब हंसी खुशी रह सकते हैं। यह सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सबने एक दूसरे की मदद की और मोहब्बत से रहने का वादा किया। सीख बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल कर रहें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं, तो दुनिया एक खूबसूरत जगह बन जाती है। अंत का प्यारा संदेश। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहो।